Hey guys, today I like to talk about that should we use the whey proteins or not? क्या हमें ये डब्बे वाला पाउडर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? वो खाना चाहिए तो कब खाना चाहिए? इसके लिए क्या मिथ्स हैं, क्या सच्चाई है? इन सब चीजों को आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। Hi, my name is Bhupendra and I'm the online fitness and lifestyle management coach for the working class professional. And my mission is to transform all the working class people to live a healthy and immune body, and they look like a Bollywood celebrity into their life. Okay, that's why I'm creating this video also. So basically जब भी कभी वे प्रोटीन्स के बारे में बात किया जाता है या बताया जाता है कि भाई वे प्रोटीन्स ले या नहीं ले, बहुत सारे ऐसे मिथ सामने आते हैं कि जिसके अंदर हम आधे कंफ्यूज रहते हैं। कई लोग इसको डब्बा डाइट बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं पाउडर डाइट बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि इसको खाने की वजह से आपकी बॉडी बनती है, कई लोग बोलते हैं इसकी वजह से आपकी किडनी खराब होती है। तो असल में ये सब चीजें सही नहीं है। एक आप में और एक मुझ में कॉमन बात है, हम सब लोग फिटनेस को अचीव करना चाहते हैं। जब से कोविड की सिचुएशंस खत्म हुई है, आधे से ज्यादा इंडिया जो है वो अपने आप को फिट बनाने में लग गया है, क्योंकि हमको पता चल चुका है कि कहीं ना कहीं पे फिटनेस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और इसकी कमियों की वजह से हमारे जीवन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। कहीं ना कहीं पे आधे से ज्यादा लोग अभी भी कुछ मिथ्स में जीते हैं कि जिसमें उनको लगता है कि प्रोटीन उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब वो डॉक्टर से पूछते हैं कि भाई आप लोगों को हमको आपकी जिंदगी के अंदर जब उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर उनको सलाह दे देते हैं जो कि एमबीबीएस होते हैं, जो उनको सलाह देते हैं कि भाई आपको प्रोटीन कम करना चाहिए, क्योंकि चंद समय होता है और वो इतने ज्यादा एक्सपर्टाइज के साथ में आपसे बात नहीं कर सकते हैं। तो असल के अंदर प्रोटीन जो होता है ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। सबसे पहले वे प्रोटीन से भी बात करने से पहले प्रोटीन के बारे में बात करना चाहूंगा। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी कि बॉडी को जो है एक बड़ी मात्रा के अंदर प्रोटीन को खाने की जरूरत होती है और हमको कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली वे पे प्रोटीन मिलता रहता है। जैसे मान के चलिए कि जब आप एक कटोरी दाल खाते हैं तो उससे आपको 4 से 6 ग्राम का प्रोटीन मिलता है, और जब आप 3 रोटियां खाते हैं तो उससे आपको 12 से 13 ग्राम का प्रोटीन मिल जाता है आपको। तो इनडायरेक्ट वे में प्रोटीन आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जा रहा है, यानी रोटी जो आटा जो होता है 100 ग्राम या चावल जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पे 10 to 15% उनमें प्रोटीन होता ही होता है। लेकिन जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो असल में इतना कम नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर खाता है दिन के अंदर जो है 2 रोटी सब्जी 2 रोटी सब्जी 2 रोटी सब्जी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के अंदर, तो उसकी बॉडी के अंदर कुल मिला के 25 से 30 ग्राम का ही प्रोटीन जा रहा है। आपका जो प्रोटीन होना चाहिए उसका इंटेक तकरीबन जितना आपका बॉडी का वेट हो उतना होना चाहिए। तो अगर आप 100 किलो का अगर आपका वजन है तो आपका 100 ग्राम का प्रोटीन होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। हर प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं। तो जैसे मान के चलिए कि जब भी कभी आप कोई प्रोटीन्स खाते हैं, मान के चलिए जैसे, तो उसके अंदर से आपको प्रोटीन जो है हर बार आपको करीबन 25 ग्राम के प्रोटीन की चाहिए होता है, यानी कि 100 कैलोरी के जितना। और एक चाय और उसके साथ में एक टोस्ट जो होता है वो भी 150 कैलोरी का होता है। तो आपको हर समय पे इतना प्रोटीन लेना चाहिए आपको। अब इसी जगह पे जो है वे प्रोटीन्स के बारे में बात आती है कि वे प्रोटीन्स के अंदर क्या है। तो 3 सबसे बड़े मिथ हैं जो बताए जाते हैं वे प्रोटीन्स के बारे में। सबसे पहला मिथ ये बताया जाता है वे प्रोटीन के बारे में कि इसको लेने से किडनी खराब होती है। तो आज आप मुझे इतना बताइए कि किडनी फेलियर के जो केसेस आपने आज तक भी कभी सुने हैं या देखे हैं, तो क्या वो डायबिटीज के ज्यादा केसेस होते हैं या फिर वो प्रोटीन लेने वालों के ज्यादा केसेस होते हैं? जब भी कभी किसी को डायबिटीज होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड बीमारी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, बॉडी में शुगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रही होती है और किडनी को ज्यादा एक्स्ट्रा काम ज्यादा करना पड़ रहा होता है, ऑन दैट टाइम बिकॉज ऑफ द शुगर किडनी इज गेटिंग डैमेज, और दैट्स व्हाई डॉक्टर आपको प्रोटीन खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि शुगर ने किडनी को डैमेज कर दिया है और अच्छी चीजें बॉडी में जा नहीं सकती। तो प्रोटीन खाने से किडनी खराब नहीं होती है, बल्कि जो व्यक्ति अगर शराब पीता है, जो व्यक्ति अगर जंक फूड खाता है, समोसे खाता है, कचौरी खाता है, नमकीने खाता है, बिस्किट्स खाते हैं, उनसे आपकी किडनी खराब होती है। तो जब आप उस वक्त पे ही नहीं सोचते हो, कई लोग शराब पीते हैं और कई लोग जो हैं बिस्कुट्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तो उस वक्त में आप ये घटिया चीजें खाते हुए नहीं सोचते हैं, क्यों आखिर में वे प्रोटीन के वक्त पे आप सोचते हैं। सेकंड सबसे बड़ा मिथ इसके साथ में होता है कि इसको लेने से बॉडी बनती है। ये भी एक पूरी तरह से मिथ है। वे प्रोटीन को लेने से कभी भी बॉडी नहीं बनती है, आपकी बॉडी रिकवर करती है। जब भी कभी आप अपनी बॉडी के अंदर जो है अपनी मसल बिल्डिंग अगर आप करना चाहते हैं या फिजिक को अगर आप बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो है आपको हमेशा प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करनी पड़ती है और अपनी बॉडी को रिकवर करना पड़ता है, और उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स की बात चलती है और एक वक्त लगता है उसके अंदर। तो जितने भी सब लोगों को आप देखते हैं उनके सब लोगों ने अपनी बॉडी को रिकवर किया है, उन्होंने अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट की चीजों को पूरा किया है, उन्होंने जिम में एक मेहनत करी है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी फिजिक बन के सामने आई है, ना कि वे प्रोटीन लेने से आई है। अगर आप वे प्रोटीन को नहीं छोड़ के अगर आप सिर्फ नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स भी लेते हैं और अपनी बॉडी को रिकवर करते हैं, तब भी आपकी बॉडी बनेगी आपकी। यानी कि मान के चलिए अगर आप अंडे खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, पनीर खाते हैं, टोफू खाते हैं, सोयाबीन की बड़ियां खाते हैं, राजमा खाते हैं, लेंटिल्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं,
तब भी आपकी फिजिक बनेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को इसका कोई मतलब नहीं होता है कि आपको प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है। बॉडी को सिर्फ इतना मतलब है कि उसको उसकी बॉडी वेट के हिसाब से उसको प्रोटीन मिल रहा है, और उसके बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि फीमेल्स ये बोलती है कि वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, जबकि फीमेल्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की, एक मेल से भी ज्यादा, क्योंकि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और वे प्रोटीन है, जितने भी सब प्रोटीन्स होते हैं, फीमेल को बहुत जरूरत होती है, क्योंकि वो एक बच्चे को भी जन्म देती है, और साथ ही साथ के अंदर उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं जब वो चाइल्ड बर्थ करती हैं। तो इसी वजह से उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन के वक्त पे चाहे वे प्रोटीन से प्रोटीन लें या किसी भी सोर्स से प्रोटीन लें, लेकिन आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है फीमेल्स को। लेकिन इंडिया के अंदर फीमेल्स प्रोटीन्स नहीं लेती हैं, या फिर वो उन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं जो सही नहीं है। ऐसे मार्केट में ऐसे बहुत सारे फेक ब्रांड्स आते हैं जो आपको मेडिकल स्टोर्स पे मिलते हैं, जिसपे रिक्वायर्ड अमाउंट का प्रोटीन नहीं होता है। दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब आपको डॉक्टर बोलते हैं तब आप प्रोटीन लेते हैं और फिर लेना छोड़ देते हैं आप। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको आपको लेने की ज़रूरत है आप लोगों की लाइफ के अंदर, आप सभी लोगों को। अब वे प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, तो वे प्रोटीन लेने से कभी आपकी बॉडी नहीं बनेगी, ये आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब यहीं पर ही कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। द आंसर इज नो। देखिए, वे प्रोटीन भी एक तरह का सोर्स होता है प्रोटीन का। कौन कौन से प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं? प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो मार्केट में आते हैं पाउडर फॉर्म के अंदर, वे प्रोटीन होता है उनके लिए। फिर इसके अलावा टोफू होता है, लेंटिल्स होते हैं जिसमें राजमा चना आ जाता है, पल्सेस होती हैं इसके अंदर, साथ ही साथ के अंदर इसके अंदर सोयाबीन की बड़ियाँ होती हैं। फिर इसके अलावा के अंदर इसके अंदर ब्लैक बीन पास्ता आता है, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है इसके लिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है ये प्रोटीन के पार्ट ही होते हैं, तो आप इनको अपनी डाइट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। हर बार आपको खाना रहेगा इनको। तो आपकी बॉडी को 100 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, आपकी बॉडी वेट के रिक्वायरमेंट की प्रोटीन की जरूरत है। आपका 70 किलो का वजन है किसी फीमेल का, तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। चाहे वे प्रोटीन से ले रहे हैं, चाहे पनीर से या सोयाबीन की बड़ियों से आप ले रहे हैं, यू कैन हैव एनी ऑफ दोस थिंग्स। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंज्यूम द प्रोटीन as you want. So again, whey protein is not the important thing to achieving your weight loss and fitness. सेकंड, जो वे प्रोटीन के साथ के अंदर जो सबसे ज्यादा जो लोगों को लगता है कि भाई वे प्रोटीन लेने से फैट लॉस होते हैं, अगेन द आंसर इज नो। फैट लॉस की एक साइंस है जिसके अंदर आपको कैलोरी डेफिसिट्स और हार्मोन्स को बैलेंस करना पड़ता है, खासतौर पे इंसुलिन हार्मोन को। अगर आप अपने इंसुलिन हार्मोन को बैलेंस करते हैं और कैलोरी डेफिसिट्स पे जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी वेट लॉस होते हैं, ना कि वे प्रोटीन्स को लेने की वजह से वेट लॉस होते हैं। वेट लॉस करने के लिए एक सस्टेनेबल डाइट्स पे आना पड़ता है, माइंडसेट पे काम करना पड़ता है, और साथ ही साथ के अंदर आपको वर्कआउट्स करने होते हैं। तो कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है, जीरा पानी, नींबू पानी, वे प्रोटीन जिससे आपके हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको ये समझना रहेगा, वे प्रोटीन इज ए पार्ट ऑफ द प्रोटीन जो आपकी ग्रोसरी का पार्ट बन सकता है, लेकिन इससे वेट लॉसेस नहीं होते हैं। कई लोगों का जैसे वे प्रोटीन के बारे में बोलते हैं कि भाई पाउडर जब लेते हैं तो पाउडर लेने की वजह से किडनी फेल होती है, ऐसा नहीं होता है। आपको ये भी समझना रहेगा, वे प्रोटीन इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोटीन जिसको आप अपनी डाइट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। डेली एक स्कूप ले सकते हैं आप इसको, जिससे आपको 20 ग्राम के करीब प्रोटीन मिलेगा आपको, और तब भी ये सफिशिएंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। इसलिए आपको दालें भी खानी रहेंगी, आपको पल्सेस भी खाना रहेगा, और आपको पनीर भी खाना रहेगा अपनी लाइफ में अपनी प्रोटीन की कमियों को पूरा करते रहने के लिए। ओके, सो आई होप मैंने आपको कुछ जो है चीजें बताई इस वे प्रोटीन के बारे में। इस वे प्रोटीन को मैं कब यूज करने के लिए बोलता हूँ इसको, सबसे पहले बॉडी की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स करवाई जाती है, सामने वाले के हेक्टिक लाइफ देखी जाती है। अगर आपके पास कुकिंग का समय नहीं है, अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत प्रोटीन की कमियां चल रही, वीकनेस है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, आपका स्नैकिंग करने का बहुत मन करता है, ऑन दैट टाइम आई रेकमेंड टू द पीपल कि इसको एक स्कूप जो है आप अपनी जिंदगी भर के लिए ले सकते हो। शाम के समय पे करीबन 4 से 5 के बीच में आप इसका एक स्कूप ले सकते हो और अपनी लाइफ को सरल बना सकते हो। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हो तो इट्स ओके, इसकी जगह पे आप एग्स खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, या फिर पनीर को ग्रिल करके खा सकते हो। इट इज ऑल्सो ओके। ओके, वे प्रोटीन लेना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपके लिए ईजी पड़ता है, आपको कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी लाइफ को ईजी बनाता है। ओके, और इस तरीके से जो है आपको वे प्रोटीन को यूज करना चाहिए, इसको अपनी लाइफ नहीं समझनी चाहिए। मैं भी इसको वे प्रोटीन को जब भी कभी यूज करता हूँ तो अपने वर्कआउट पे जाने से पहले 11 बजे के स्नैकिंग के तौर पे इसको यूज करता हूँ। मैंने बहुत बार इसके साथ में एक्सपेरिमेंट किए हैं, बट मैं आपको दिल से सच में बताऊं तो वे प्रोटीन इज नॉट अ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो नेचुरल चीज़ें होती हैं, और जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन होता है। मैं आज भी जो मेरे 80% जो मेरे प्रोटीन्स की मैं कवर अप करता हूँ, मैं नेचुरल फूड से ही करता हूँ। मैं पनीर खाता हूँ, मैं टोफू खाता हूँ, मैं एग्स खाता हूँ, मैं यही सारी चीज़ें जो है मैं खाता हूँ। मैं वे प्रोटीन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द वन ऑफ द सोर्स ऑफ द प्रोटीन इन टू माई डेली डाइट्स।
सो दैट्स व्हाई यू कैन आल्सो यूटिलाइज द थिंग्स लाइक दिस। और नई चीज़ों को आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। कहाँ कौन सा वे प्रोटीन आपको लोगों को लेना चाहिए, ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वे प्रोटीन्स को अगर आप लोगों को लेना है, तो वे प्रोटीन आप लोगों को लेना चाहिए लैबडोर पे जाकर। labdoor.com करके एक साइट होती है, उसके ऊपर अगर आप जाते हैं, वहाँ पे जाके वे प्रोटीन्स को आप चूज़ करते हैं, तो आपको पता चल जाता है। लैबडोर एक ऐसी फर्म है जो कि ऑथराइज़ करती है कि ये वे प्रोटीन अच्छा है या नहीं है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं इसमें अटक जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अमेज़न की रेटिंग्स या फिर इसके अलावा ये जितने भी ऑनलाइन के अंदर कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं, इनकी रेटिंग्स की जहाँ पे आप जाते हैं तो इनको लाखों लोग यूज़ कर रहे होते हैं। और इनको लाखों लोग जो है इनको बता रहे होते हैं इनके सच के बारे में गूगल की रेटिंग्स के अंदर कि ये चीज़ सही है या नहीं है। तो जो चीज़ लाखों लोग यूज़ करते हैं ना, हमको वही यूज़ करनी चाहिए, ना कि हमको कोई ऐसे-वैसे कोई ब्रांड यूज़ करने चाहिए हमको। ऑलराइट, सो अगेन आई होप मैं आपको वे प्रोटीन के बारे में कुछ बता पाया। अगेन मैं इसको थोड़ा-सा रिपीट करता हूँ मैं। वे प्रोटीन लेने से किडनी खराब नहीं होती है। वे प्रोटीन वुमेन्स को लिए उनसे लेने से उनकी बॉडी नहीं बनेगी। और साथ ही साथ के अंदर जो वे प्रोटीन होता है यही ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन का नहीं होता है। वे प्रोटीन लेना अच्छी बात होती है, ये आपका एक अलग ग्रोसरी का आपके पास में सोर्स होता है। बीइंग ए वेजिटेरियन आप इसको ले सकते हैं दिन के अंदर एक बार, या आपके पास अगर समय नहीं है खाना बनाने का तब भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और हर किसी को अपनी प्रोटीन की कमियां पूरी करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है आप वे प्रोटीन से पूरी कर रहे हैं या आप दूसरे सोर्सेज से कर रहे हैं और इसको खाने की वजह से किडनियां खराब नहीं होती और ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये एक नए वर्ल्ड का एक नया गिफ्ट है कि जिसके अंदर हम लोग इस चीज को यूज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आई होप ये आपको क्लियर होगा यहाँ पे। ओके, सो अगेन व्हाट आई विश टू ऑल ऑफ यू दैट अचीव योर फिटनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ईयर 2024 एंड इफ यू रियली फील कंफ्यूज्ड एंड यू आर समवन हु इज रियली फेसिंग द इश्यूज ऑफ द ओवरवेट और डायबिटीज इनटू योर लाइफ, फील फ्री टू बुक अ अपॉइंटमेंट विद मी। द लिंक इज इनटू द डिस्क्रिप्शन। आई होप ये आपकी मदद करेगा।